लोगन, एक शख्स जिसे कोई नहीं मार सकता, उसके घाव अपने आप ठीक हो जाता था, जिसका नाम था जेम्स लोगन, हमारा एक्स मैन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सन और आप देख रहे हो मूवी टॉक्स। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगन को देखते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहने के बाद अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसे अचानक पता चलता है कि कुछ लोग उसके गाड़ी के टायर निकल रहा है। वो उन लोगों को ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो गुंडे लोगन पे गोली चलाता है, पर उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता था। वो उन सबको मार डालता है। इसके बाद एक दिन एक कब्रिस्तान में एक लेडी लोगन से हेल्प मांगता है, पर लोगन उसे इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी में बहुत लोगों की हेल्प कर चुका था और अब वो इन सब चीज़ों से थक चुका था। इसके बाद हम लोगन को एक खाली जगह पे देखते हैं। लोगन और उसका एक दोस्त चार्ल्स जार्विस को पूरी दुनिया से छुपा के यहाँ पे रखा था, क्योंकि प्रोफेसर चार्ल्स जार्विस, जिसके पास असीम शक्तियाँ था, वो अपने दिमाग से किसी का भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। लोगन उसे दबाई देता है, क्योंकि जब जब चार्ल्स को दोहरा पड़ता है तब उसके आसपास के सभी जगह पे भूकंप आ जाता है। लोगन उसे दबाई देके उसे ठीक करता था और उन्हें सुला देता है। लोगन अपनी गाड़ी से ड्राइवरी किया करता था। एक दिन उसके कार वही लेडी बुक करता है जो कि उस दिन लोगन से हेल्प मांग रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब था। वो लोगन को कहती है कि कुछ लोग मुझे मार के मेरी बेटी को ले जाना चाहता है। तुम प्लीज़ मेरी बेटी लौड़ा को नॉर्थ डकोटा तक पहुंचा दो, ताकि वो बॉर्डर पार कर सके। इसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा और वहाँ पे पहुँचने के बाद तुम्हें और $30,000 मिल जाएंगे। लोगन किसी तरह से इस काम के लिए राज़ी हो जाता है और वो लौड़ा को लेके चार्ल्स को लेने घर आता है। तभी उस बच्ची को लेने वो सब लोग आ जाता है जिसके बारे में वो लेडी लोगन से कह रही थी। लोगन उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी हमें और लोगन को पता चलता है कि लौड़ा भी लोगन की तरह एक म्यूटेंट है। और अब लोगन चार्ल्स और लौड़ा को गाड़ी में बिठा के वो वहाँ से भाग जाता है। लौड़ा के पास एक वीडियो गेम थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि असल में ट्रांसजिन नाम के एक संस्था था, जहाँ पे अनोखी शक्ति वाले कुछ बच्चों को लैब में बनाया जा रहा था, जिन्हें म्यूटेंट बच्चे कहा जाता है। और एक हादसे की वजह से उन लोगों को अपना काम रोकना पड़ा था और सारे बच्चे वहां से भाग के नॉर्थ डकोटा में जाके छुप गया था और सिर्फ लौड़ा को वहां पे पहुंचना बाकी था, ताकि वो लोग एक साथ बॉर्डर पार कर सके। वो लेडी उसी संस्था में काम करती थी। लोगन वहां से भागते भागते एक मॉल के बाहर कुछ देर के लिए रुकता है। मॉल के अंदर लौड़ा चिप्स की पैकेट खोल के उसे खाने लगता है। जब शॉपकीपर आके उसे रोकने वाला होता है तब लौड़ा उस पर हमला कर देता है, लेकिन लोगन आके उसे सॉरी बोल के लौड़ा को वहां से ले जाता है और एक होटल में वो लोग रुकता है और लोगन एक गाड़ी खरीदने के लिए बाहर जाता है। जब वो होटल में एंटर करने वाला था तब उसे पता चलता है कि वो लोग उनके पीछे होटल तक पहुंच चुके हैं। लोगन दूसरे रास्ता ढूंढता है ऊपर जाने के लिए। तभी अचानक भूकंप होने लगता है और लोगन समझ जाता है कि चार्ल्स ने दौड़े पड़ने की दवाई टाइम पे नहीं लिया है। इसके बाद लोगन जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए ऊपर आता है। भूकंप इतनी तेज था कि आगे बढ़ने के लिए लोगन को अपनी पंजे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और घर के अंदर एंटर करके गार्ड्स को मार के चार्ल्स को दबाई देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो तीनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो लोग देखता है कि एक फैमिली की घोड़े गाड़ी से उतर के रास्ते पे आ गया। चार्ल्स उन घोड़े की माइंड कंट्रोल करके उन्हें वापस गाड़ी में लाने में उन लोगों की मदद करता है। और फैमिली इन लोगों को डिनर के लिए ऑफर करता है। लोगन मना करने ही वाला था, लेकिन चार्ल्स डिनर के लिए राजी हो जाता है। डिनर करते करते बहुत रात हो चुका था, इसलिए वो लोग रात में यही रहने का डिसीजन लेता है। तभी लोगन को पता चलता है कि कुछ लोग इनके घर का पानी बंद करके उन्हें इस घर से निकालने के लिए तुला हुआ है और आज रात भी वो लोग ऐसा ही कुछ किया है। इसलिए लोगन उनके साथ जाता है उसे ठीक करने के लिए। तभी वहाँ पे मकान मालिक आ जाता है और उन्हें इस काम के लिए रोकने लगता है। लोगन उन लोगों को वापस जाने में मजबूर कर देता है। इधर घर में सब लोग सो रहे थे। ऐसे वक्त में एक आदमी चार्ल्स को मार डालता है और लौड़ा को बंदी बना लेता है और उस घर में सभी लोगों को मार देता है। घर से आवाज़ आने की वजह से दोनों घर की तरफ आता है और तभी वो उस घर का हेड को भी मार देता है। तब लोगन उस शख्स को देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये शख्स तो बिल्कुल लोगन की तरह था और उसकी शक्तियाँ भी लोगन जैसा ही था। तब लोगन चार्ल्स को बाहर लाके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसे लौड़ा को बचाने के लिए कहता है और अब लोगन और वो शख्स आपस में लड़ने लगता है। वो आदमी लोगन से काफ़ी ताकतवर था, लोगन को बहुत पीट रहा था। ऐसे में वो घर का मेंबर आके उसे गाड़ी से ठोक देता है और उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। वो लोगन के ऊपर भी गोली चलाता है, क्योंकि वो इन सब के लिए लोगन को भी जिम्मेदार ठहरा रहा था। पर तभी वो आदमी पूरी तरह से मर जाता है
और लोगन वहाँ से लॉरा को लेके चला जाता है और चार्ल्स को दफनाने के बाद फिर से गाड़ी चलाने लगता है। पर लोगन रास्ते में बेहोश हो जाता है और लॉरा उसे हटा के खुद गाड़ी चला के नॉर्थ डकोटा पे पहुंचता है, जहां सभी बच्चे मिलके उसे पहाड़ी के ऊपर लाता है और वो लोग लोगन को दवाई देता है, जिसके कम डोज से लोगन ठीक होने लगता है, क्योंकि लोगन पहले की तरह अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा था। लोगन लॉरा को एटामेटियम के बने एक गोली देता है। यह वही धातु होता है जिसे लोगन के अंदर डाला गया था। वहाँ पे वो लोग कुछ दिनों रहता है और वो लोग जब लोगन को बाकी के $30,000 दे रहा था, तब लोगन उन पैसों को वापस कर देता है। अब लॉरा चाहता था कि लोगन उसके साथ उस पार जाए। लोगन उसे कहता है कि पता नहीं चार्ल्स ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। हर वो शख्स जिसे मैं प्यार करता हूँ वो लोग मारा जाता है। इसके अगले दिन जब लोगन नींद से उठता है, तब वो देखता है कि उसके बेड के पास वो दवाई रखा हुआ था और सभी बच्चे बॉर्डर की तरफ भाग रहा था, क्योंकि उनके पीछे वो लोग पड़ा हुआ था। ये देख लोगन उस दवाई को पूरी तरह से इंजेक्ट कर लेता है अपनी बॉडी में और वो पहले की तरह ताकतवर बन जाता है और सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। एक टाइम आता है जब वो लोग सब बच्चों को पकड़ लेता है। लोगन की दवाई का असर भी कम हो चुका था। वैसे वक्त में उन लोगों का हेड, उन लोगों का कमांडर उसके सामने आता है और लोगन से कहता है कि मैं स्ट्राइकर का बेटा हूँ। लोगन कहता है कि उसी की वजह से मेरा आज ये हाल है और वो उसको गोली मार देता है और ये बंदा गाड़ी की गेट खोल के उसी शख्स को बाहर लाता है जो बिल्कुल लोगन की जैसा था और लोगन के ऊपर टूट पड़ता है और लोगन को बहुत घायल कर चुका था और उसे वो एक पेड़ की डाली को उसके बॉडी के आर पार घुसा देता है। और तभी लॉरा उसी एटामेटियम की गोली को यूज करके उसके सर फोड़ देता है, क्योंकि इस बंदे का भी शरीर भी लोगन की तरह एटामेटियम से बना था, इसलिए वो मारा जाता है। और लॉरा लोगन के पास आके रोने लगता है और अब हमें पता चलता है कि असल में लॉरा लोगन का ही बेटी होता है और लोगन को 1000 सालों से जिस चीज़ का तलाश था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। वो अपनी बेटी की गोद में चैन से मर सका। इसके बाद सभी बच्चे लोगन को दफनाता है और सब लोग चला जाता है और लॉरा जाने से पहले क्रॉस की साइन को एक्स बना देता है। इसका मतलब होता है लोगन। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।